Students, welcome to all of you in our online classes provided by Malnapur School Inter College. In class 10th, you are studying supplementary reader, and in supplementary reader, our second lesson is in progress. We have understood the first passage of the lesson, and now we will begin from passage 2. तो स्टूडेंट्स क्लास 10th में सप्लीमेंट्री रीडर जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका चल रहा है लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और कल इस लेसन की स्टार्टिंग हुई थी, पहला पैसेज इस लेसन से कंप्लीट हो गया था और अब स्टार्ट करते हैं। आइए दूसरा पैसेज, लेट अस बिगिन। तो लिखा है विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य को, वाज नेवर डिसीव्ड पैसिव में बना है सेंटेंस। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड अर्थात विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, अर्थात विक्रमादित्य को कभी भी कोई धोखा नहीं दे पाया। नार डिड ही इवर पनिश द रॉन्ग मैन, और नार माने ना ही, डिड ही इवर, इवर माने कभी भी, पनिश माने दंडित किया, द रॉन्ग मैन माने गलत व्यक्ति को, और ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंडित किया, अर्थात उन्होंने कभी निरपराध व्यक्ति को दंडित नहीं किया। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया और ना ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंडित किया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम। द गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड माने कांपते थे, व्हेन माने जब, दे माने वे, दे माने वे, और कम बिफोर हिम माने उनके सामने आते थे। तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, तो अपराधी जब उनके सामने आते थे तो वो कांपने लगते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि हिज आइज माने उनकी आंखें, वुड लुक माने देख लेंगी, स्ट्रेट माने सीधे सीधे, इनटू देयर गिल्ट माने उनके अपराध को, क्योंकि अपराधी लोग जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को प्रत्यक्ष रूप से या साक्षात देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। एंड दोज माने वे लोग, हु माने जो, केम टू हिम माने उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स माने मुश्किल परेशानियां लेकर, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड सदैव संतुष्ट होते थे, बाय द वे माने उस तरीके से, ही सॉल्व्ड देम जिस तरीके से विक्रमादित्य उन समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो वे लोग जो अपनी मुश्किल परेशानियां लेकर विक्रमादित्य जी के पास आते थे वो सदैव उनके फैसले से संतुष्ट होते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, एंड सो इन इंडिया, एंड माने और, सो माने इसलिए, इन इंडिया माने भारत में, आफ्टर हिम माने उनके नाम पर, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड, वेन एवर माने जब कभी भी, एनी जज माने कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड माने घोषणा करता है, हिज जजमेंट माने अपने न्याय का, विद ग्रेट स्किल माने महान योग्यता के साथ, तो इट वाज सेड टू हिम, सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, आह अरे, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि यह न्यायाधीश निश्चित रूप से विक्रमादित्य जी के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स फिर रिपीट करते हैं, एंड सो इन इंडिया, और इसीलिए भारत में विक्रमादित्य जी के नाम पर जब कभी भी कोई भी जज किसी महान योग्यता के साथ किसी न्याय की घोषणा करता है या न्याय देता है तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि निश्चित रूप से वह विक्रमादित्य जी के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बाकी इंट्रोगेटिव है, हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य जी का राज सिंहासन देखा है?
तो क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य जी का नया सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा है। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बिकॉज माने क्योंकि, द सीट माने सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट माने अस्तित्व में नहीं रही, एनी मोर माने अधिक समय तक। नहीं देखा है, शायद नहीं देखा है, क्योंकि विक्रमादित्य जी का नया सिंहासन ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहा, अर्थात पृथ्वी पर नहीं रहा। और आगे लिखा है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या सिस्टर निवेदिता लिखती हैं कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ इट डिसअपियर्ड, कि वह हाउ माने कैसे, इट माने नया सिंहासन, यह डिसअपियर्ड माने गायब हो गया। तो सिस्टर निवेदिता लिखती हैं कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यह नया सिंहासन किस प्रकार से गायब हो गया। देखते हैं आगे। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन माने उज्जैन के लोगों ने, और आप लोग जाने हैं कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उज्जैन जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जी की मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोगों ने, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लंबी समयावधि के दौरान, फॉरगॉट हिम, उन्हें भुला दिया। तो विक्रमादित्य जी की मृत्यु के बाद, लंबी समयावधि के बाद या लंबी समयावधि के दौरान उज्जैन के लोगों ने उन्हें भुला दिया, अर्थात उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रिउंड। हिज पैलेस माने उनके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस माने किले, वर रिउंड माने नष्ट होकर मिट्टी के ढेर हो गए थे। तो उनके महल और किले खंडहर हो गए थे। दे हीव्ड अप रियून्स, वे अब खंडहरों का रूप ले चुके थे। हीव्ड अप रून्स का मतलब है खंडहर का रूप धारण कर लेना। वे अब खंडहरों का रूप ले चुके थे। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उनके ऊपर घास उग आई थी। डस्ट, मिट्टी जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी। एंड माने और, ट्रीज, पेड़ उगाए थे। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल। वर टर्न्ड माने बदल गए थे, इनटू ए पास्चर माने चरने योग्य भूमि में, पास्चर लैंड माने चरने योग्य भूमि में, फॉर फीडिंग द कैटल माने जानवरों को चराने के लिए, जानवरों को चारा खिलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रिउंड, द हीव्ड अप रियून्स, तो उनके महल और किले नष्ट हो गए थे और उन पर मिट्टी के ढेर बन गए थे, और उन ढेरों पर हरी हरी घास उग आई थी। साथ ही साथ धूल और पेड़ उग आए थे, धूल जमी हुई थी और पेड़ उगाए थे। और उन किलों और महलों के स्थान पर अब पशुओं के चरने के लिए चरागाह भूमि जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। अर्थात वे स्थान जो पहले राजा विक्रमादित्य के महल और किले रहे थे, अब वे पूर्णतः नष्ट हो गए थे और वे मिट्टी के ढेर के रूप में तब्दील हो चुके थे। मिट्टी के ढेरों पर घास उगाई थी और उस पर पेड़ पौधे भी उगे थे, और वो सारी की सारी ज़मीन अब चरागाह का रूप ले चुकी थी, जहाँ पर लोग जानवरों को चराने जाते थे। पूरी बात ये है, द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज। द विलेज पीपल माने गाँव के लोग, यूज टू सेंड माने भेज दिया करते थे, देयर काउज माने अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स इन खेतों में, खलिहानों में, चरागाहों में, टू ग्रेज माने चरने के लिए। तो गांव के लोग अपनी गायों को इन चरागाहों में चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज। अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह जल्दी ही, द कैटल माने पशु, वुड गो माने जाते थे,
इन द केयर माने देख रेख में, आप शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों की, एंड वुड रिटर्न और लौटते थे, टिल लेट इन द इवनिंग देर शाम को। तो प्रत्येक सुबह चरवाहे लड़कों की देखरेख में गायें चरने के लिए जाती थीं और शाम को देर से लौटती थीं। और आगे लिखा है व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, तो जब उन चरवाहों के लौटने का समय था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, ए शेफर्ड बॉय माने एक चरवाहे लड़के ने, वुड कॉल आउट माने बुलाया, फ्रॉम द एज माने किनारे से, ऑफ द पास्चर माने चरागाह के। तो एक चरवाहे लड़के ने उस खलिहान के चरागाह के कोने में खड़े होकर बुलाया, एंड ऑल द कैटल और सभी पशु अलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स अपने अपने चरवाहों के साथ, वुड गेदर राउंड हिम उसके चारों ओर जमा हो गई, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स और साथ साथ वो लोग घर के लिए चल पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो चरागाह के या उस खलिहान के कोने पे खड़े होकर एक चरवाहा लड़का आवाज़ लगाता था, एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद दियर काउ हर्ड्स और सभी पशु अपने अपने चरवाहों के साथ, वुड गेदर राउंड हिम उसके चारों ओर जमा हो जाते थे, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स और इस प्रकार से वो लोग साथ साथ घर वापस लौट आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, सच माने ऐसी वाज माने थी, द लाइफ माने जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉयज माने चरवाहा लड़कों की, इन द विलेज माने ग्रामों में, अबाउट उज्जैन माने उज्जैन के आसपास के, तो उज्जैन के आसपास के गांव में रहने वाले चरवाहे लड़कों की यही दिनचर्या थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत लड़के ऐसे थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, एंड इन द लॉन्ग डेज और गर्मी के बड़े दिनों में, ऑन द पास्चर्स माने चरागाहों में, दे हैड प्लेंटी माने पर्याप्त, ऑफ टाइम फॉर फन उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता था, फॉर फन माने मजाक करने के लिए। तो देयर वर मैनी ऑफ देम, तो उन चरवाहे लड़कों में कुछ लड़के ऐसे थे या बहुत से लड़के ऐसे थे कि गर्मी के बड़े बड़े दिनों में उन्हें उन चरागाहों में हंसी मजाक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। तो वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, वन डे माने एक दिन, दे माने उन्होंने, फाउंड माने पा लिया या देखा, ए प्लेग्राउंड माने एक खेल का मैदान, तो एक दिन उन्होंने एक खेल का मैदान देखा, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, एंड माने और, हाउ माने कितना, डिलाइटफुल माने आनंदित करने वाला, इट वाज माने यह था और यह कितना आनंदित करने वाला था। द ग्राउंड एंड द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, द ग्राउंड माने मैदान यानी खेल का मैदान, अंडर द ट्रीज माने पेड़ों के झुरमुट के नीचे, वाज माने था, रफ माने कठोर, एंड अनइवन माने बराबर नहीं था, अबराबर था अर्थात उबड़ खाबड़ था। और पेड़ों के झुरमुट के नीचे यह मैदान सख्त और उबड़ खाबड़ था। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, यहाँ वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के नुकीले टुकड़े बाहर निकले हुए थे। पीप्ड आउट माने बाहर झांकते थे अर्थात बाहर निकले हुए थे। तो यहाँ वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के सिरे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वाज ग्रीन माउंड, एंड इन द मिडल माने बीच में, देयर माने था, देयर माने वहाँ, वाज माने था, ग्रीन माने हरा भरा, माउंड माने चबूतरा, और बिल्कुल बीचों बीच में एक हरा भरा माउंड माने ढेर था या टीला था, माउंड माने टीला, और बिल्कुल बीचों बीच में एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, विच लुक्ड माने जो दिखाई पड़ता था, वेरी मच माने हूबहू, लाइक ए जज माने एक न्यायाधीश की सीट के समान अर्थात एक न्यायाधीश के न्याय सिंहासन के समान। तो उस मैदान के बीचों बीच में एक बड़ा सा टीला था जो प्रत्यक्ष रूप से हूबहू एक जज के सिंहासन के समान दिखाई पड़ता था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इसके आगे। और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ, आप लोग पढ़ते रहें अच्छी प्रकार। और यदि कोई समस्या आपको आती है समझने में तो आप लोग कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।